तत्सम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एसपी शास्त्री पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और वह चैप्टर जो हम लेकर आए हैं आज वाक्य संशोधन। ये वाक्य शुद्धिकरण हम कैसे करेंगे ये हम लेकर के आए हैं। तो इसमें आपको 5-6 आधार हैं जिसमें हम लोग वाक्य को शुद्ध करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात पर। पहला जो है वह है कर्ता क्रिया पर आधारित। अगर क्रिया सुधारना है आपको तो कर्ता पर ध्यान देंगे, यदि कर्ता सुधारना है तो क्रिया पर ध्यान देंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? हमको लग रहा है बात समझ रहे हैं। क्रिया सुधारना है तो कर्ता पर ध्यान देंगे और कर्ता सुधारना है तो क्रिया पर ध्यान देंगे। अब यहां देखिए, बालः क्षेत्रे धावन्ति। ठीक है, तो धावन्ति को आपको सुधारना है तो कर्ता देखिए, क्रिया है धावन्ति, तो कर्ता देखिए, देख रहे हैं ना, बाल है एक वचन है, बाल बालो बाला, तो बाला एक वचन है, तो एक वचन जब है तो धावंती थोड़े होगा, धावती। ये आप समझ रहे हैं, हमको लग रहा है एकदम। मीना जले तरती, अब यहां पर मीना बहुवचन है, तरती थोड़े होगा, तरंती होगा। भवान कुत्र गच्छसि, तो भवान प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो गच्छसि तो त्वम में लगता है, तो यहां पर एक वचन है तो गच्छति। बाल द्वयम क्षेत्रे क्रीडति, अब यहाँ क्रीडति आपको सुधारना है, तो बाल द्वयम यानी दो लड़के, जब द्विवचन हो गया ये दो है तो क्रीडति नहीं होगा, क्रीडता होगा। कालिदास महाकवि संति, संति थोड़े होगा, अरे कालिदास एक हैं तो संति होगा, यह अशुद्ध है, इसका करेंगे हम अस्ति। ये आपको बताया एक ही बात। अगर क्रिया सुधारना है तो कर्ता ध्यान दीजिए, कर्ता सुधारना है तो क्रिया ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है पुरुष और वचन पर आधारित। तो आपको सर्वनामिक शब्द हम बताए हुए हैं, स तौते त्वम जुवम जुयम अहम वम वयम, इसी पर सारा काल आधारित है, जितने रूप हैं धातु। त्वम पुस्तकम अपठत, जब त्वम है तो अपठत होगा ही नहीं, त्वम मध्यम पुरुष है इसलिए अपठः। ठीक है, स तौते त्वम मध्यम पुरुष, तो अपठत अपठताम अपठन अपठः। ठीक है, यह हुआ। यूयम सदा सत्यम वदेत, तुम लोग सदा सत्य बोलो, तो यहां यूयम है तो रूप आप चलाइएगा, तो वदेत वदेताम वदेयु, वदेह वदेतम वदेत, तो प्रथम वाला में हलंत होता है वदेत में, आइए जब मध्यम पुरुष बहुवचन में है हलंत नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, यही अंतर है। इस वदेत हलंत वाला एक वचन हो गया, वदेत हो गया मध्यम पुरुष बहुवचन, तो ये जुयम मध्यम पुरुष बहुवचन है। सा पत्राणि लिखंती, तो सा एक वचन है, तो सा के साथ अंति होता है, सह और सा के साथ नहीं, जानते हैं आप, हम लग रहा है हमको जानते हैं, तो ये लिखती होगा। ताह विद्यालयम गमिष्यति, तो सा ते ताह, अब ताह बहुवचन हो गया तो गमिष्यति होगा नहीं होगा, जब ताह बहुवचन हो गया तो गमिष्यन्ति। ते व्यायामम करोतु, वे लोग व्यायाम करते हैं, तो वे लोग है तो करोतु थोड़े होगा, कुर्वन्तु। तो ये आपका जितना है कर्ता में पुरुष है, तो पुरुष को ध्यान रख करके हम क्रिया को सुधारेंगे। आगे बढ़ते हैं। विशेष से विशेषण आधारित ये, अब जैसा विशेष से हो वैसा ही हम लोग विशेषण देते हैं। जैसे मान लीजिए लाल फूल, हिंदी में आपको बता रहे हैं, फूल है तो लाल। अब मान लीजिए संस्कृत में देखिए, सीता चतुरः बालिका अस्ति, आपको चतुरः को ये विशेषण है, बालिका विशेष से है, विशेष से विशेषण जानते ही होंगे, फिर भी हम बता दे रहे हैं। विशेषण मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, अब विशेष से का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, तो बालिका विशेष से है, बालिका की विशेषता क्या है, चतुर, तो चतुरा तो पुल्लिंग में न होगा, स्त्रीलिंग इसका करेंगे तो चतुरा। ठीक है, ते सुंदरम वस्त्राणि धारयन्ति, तो वस्त्राणि बहुवचन है, तो इसका भी विशेषण तो बहुवचन होगा, तो सुंदराणी। गार्गी महान कवयित्री आसीत, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है कवयित्री, तो महान भी तो स्त्रीलिंग करेंगे ना, महान तो पुरुष के लिए आता है, इसलिए यह महती होगा। अनेका जना शांति प्रिया भवन्ति, तो यहाँ पर जना पुलिंग है, तो अनेका स्त्रीलिंग में होता है, अनेके पुलिंग में होता है, तो अनेके ध्यान रखिए, यहाँ अनेके शुद्ध होगा। आम्रम मधुरः फलम भवति, अरे फलम भाई नपुंसक लिंग है तो मधुरः कैसे होगा, सोचने वाली बात है। आप समझ रहे हैं इसको, लग रहा है समझ रहे हैं, मधुरम होगा। अयम चित्रम सुंदरम अस्ति,
चित्रम नपुंसक लिंग है तो अयम होगा ही नहीं, जब भी होगा तो इदम होगा या एतत् होगा। ठीक है, चित्रम नपुंसक लिंग तो इदम और एतत् अयम पुलिंग में होता है। सर्वाह बालकाः धावन्ति, बालकाः लड़के पुलिंग है और सर्वाह यहाँ स्त्रीलिंग है, तो सर्वाह तो होगा नहीं, लड़कियों के साथ होता है स्त्रीलिंग में, जब भी होगा तो सर्वे होगा। ठीक है, कहीं परेशानी लग रही है तो नोट कीजिए, आपको हम बोले हैं पहले ही कॉपी और कलम रखिए अपने पास वीडियो देखते समय। दिक्कत होता है तो पहले तो वीडियो को आप बार बार देखिए, अगर समस्या का हल नहीं होता है तो मैं हूं, आप कॉल करें मुझको। आगे बढ़ते हैं। लिंग आधारित शब्द जो होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, नपुंसक लिंग होते हैं, ये आप जानते हैं, और उस शब्द को सुधारना होता है कभी कभी। जैसे मान लीजिए ते मम मित्राः सन्ति, तो मित्र तो थोड़े पुल्लिंग है, मित्र शब्द नपुंसक लिंग है, तो यहां पर मित्रम मित्रे मित्राणि मित्राः नहीं होगा, फल पर रूप इसका चलेगा। अब आगे देखिए, रावण से पत्नी गुणवान आसीत, तो रावण की पत्नी गुणवान, गुणवान तो पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पत्नी के लिए आया है तो गुणवती होगा। ठीक है, शिक्षक छात्राय पुरस्कार ददाति, अब पुरस्कार शब्द नपुंसक लिंग है तो इसे यहाँ प्रयोग गलत है, पुरस्कारम। बालिकासु सीता चतुरः अस्ति, तो यहाँ विशेषता लिंग सीता स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे, चतुरः पुल्लिंग में होता है, चतुरा। अने उद्याने पुष्पाः विकसन्ति, पुष्पाः शब्द होता ही नहीं है, जब भी होता है पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, फलम फले फलानि, पत्रम पत्रे पत्राणि। ठीक है, सा मातरम पत्र लिखति, यहाँ भी पत्रम होगा, नपुंसक लिंग है। छात्रा पुस्तकाः पठन्ति, ये भी नपुंसक लिंग है तो पुस्तकानि, ये आपका लिंग आधारित हुआ। ठीक है, नोट करते रहिएगा, परेशानी आप अपनी और हमसे बात करें। अब देखिए संख्या पर आधारित वाक्य संशोधन, ये इसमें आप संख्या प्रयोग में बताए हैं 1 2 3 4 का लिंग परिवर्तन होता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में, उसी पर करेंगे। अब यहाँ देखिए कक्षायाम त्रयः बालिका, तो बालिका है तो त्रय होगा ही नहीं, तीसरा होगा। शिक्षक शतान बालकान पाठयति, शतान का प्रयोग गलत है, ये जब भी होता है एक वचन में ही शतम होता है, इसका बदलाव कभी नहीं होता है। द्वौ बाले कुत्र गच्छतः, यहाँ पर स्त्रीलिंग है बाले, बाला बाले बाला, लता लते लता, तो द्वे द्वे होगा, दो होगा नहीं, दो बालक के लिए होगा। उद्याने चतस्रः पुष्पाणि विकसन्ति, तो पुष्पाणि नपुंसक लिंग है तो चतस्रः नहीं होगा, जब भी होगा चत्वारी होगा। एकः पुस्तकम् आनय, पुस्तक नपुंसक लिंग है और एक का प्रयोग यहाँ गलत है। ठीक है ना, एकम। मम समीपे दशानि पुस्तकानि सन्ति, 10 का कभी परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखिए, इसलिए यहाँ पर दशानि की जगह पर 10 होगा। पंच बालकेषु घनिष्ठा मित्रता अस्ति, यहाँ पर पंच जो है संख्या के रूप में विशेषता बता रहा है, इसलिए बालकेषु है तो पंचसु बालकेषु, ये आपका संख्या आधारित हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभक्ति आधारित, कुछ आपको कारक के विभक्तियों को ध्यान रखना है, नहीं ध्यान है तो कुछ तो हमने अनुवाद में बताया, उसको देख लेंगे। अब जो समुदाय में जहां पर मान लीजिए किसी को श्रेष्ठ बताना होता है तो सप्तमी लगाते हैं, पंचमी कभी नहीं होगा। जब भी होगा नदीसु गंगा श्रेष्ठा अस्ति, नदियों में गंगा पवित्र है। पर्वतेषु हिमालय उच्च अस्ति, भ्रातृसु रामः ज्येष्ठ आसीत, ये सब सप्तमी लगता है। राजा दीनान वस्त्राणि ददाति, अब जहां जिसको दिया जाए, मान लीजिए कुछ देते हैं तो क्या लगता है, हाँ समझ गए आप, चतुर्थी विभक्ति, तो यहाँ दीनान गलत है, दीनेभ्यः। पिता पुत्र से सह गच्छति, आप पढ़े हैं सह के योग में तृतीया विभक्ति, तो यहाँ पुत्र से गलत है, षष्ठी विभक्ति लगाए हैं तो गलत न है, पुत्रेण। ठीक है, सह के योग में तृतीया पुत्रेण। वृक्षेण फलानि पतन्ति, अब जहां गिरना होता है, अलग होना होता है, अलगाव, तो तृतीया नहीं न लगता है, ये आप जान रहे हैं, लग रहा है जान रहे हैं। वृक्षात, ठीक है, वृक्षात फलानि पतन्ति। ग्रामस्य निक्सा नदी बहती, अब निक्सा के योग में षष्ठी नहीं होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। निक्सा परितः सर्वतः उभयतः, ये सब में द्वितीया होती है। तो ग्रामम, अलम विवादम, अलम के योग में द्वितीया नहीं होता है, तृतीया होता है, इसलिए अलम विवादेन। मम पठनम रोचते, रुच धातु के योग में, जानते हैं रुच्यार्थानाम प्रियमाणः, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तब मम गलत यहाँ प्रयोग है, मह्यम होगा चतुर्थी विभक्ति।
और नमः के योग में भी चतुर्थी होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, ये सूत्र है, सूत्र पर आपको ध्यान नहीं देना है। एक लाइन याद रखिए, नमः के योग में चतुर्थी। तो श्री गुरुम नहीं होगा, श्री गुरुवे नमः। अब आगे बढ़ते हैं। वाच्य पर आधारित, वाच्य हम लोग पढ़े हैं, सुधारना है आपको। अब मान लीजिए अहम पाठम पठ्यते, तो अहम करता है, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, तो पठ्यते थोड़े होगा, पठामी। मया फलानी खाद्यते, कर्मवाच्य का वाक्य है, फलानी कर्म बहुवचन है, तो खाद्यते नहीं खाद्यंते होगा, ठीक है। सा गीताम पठ्यते, ये भी कर्मवाच्य का वाक्य है, कर्म को आपको सुधारना है, तो प्रथमा होता है ना कर्म में, तो गीता। रामेण निबंधम लिख्यते, तो ये भी कर्म सुधारना है, तो निबंध कर्म में प्रथमा, कर्मवाच्य में। सा पुस्तकानि क्रियन्ते, तो सा थोड़े होगा, यहाँ तृतीया लगेगा, कर्मवाच्य का वाक्य है, तया। वयम स्वच्छम जलम पियते, ये भी पियते कर्मवाच्य, क्रिया से आपको स्पष्ट पता चल रहा है, वयम का अस्मा भी होगा। तो ये आपका वाच्य परिवर्तन है। कोई परेशानी हो आप मुझे कॉल करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों में शेयर करें, परीक्षा से पहले ये वायरल होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ बताया, लाइक अवश्य करें। पुनः मैं ये कहते हुए वीडियो खत्म करता हूं, मैंने नंबर दिया है उस पर ध्यान रखें, और परेशानी आप मेरे सामने ले आएं, मैं हमेशा इसके लिए तत्पर हूं। थैंक यू, धन्यवाद।